मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग एक गौरवपूर्ण यात्रा को तय किए हैं, वह है मिशन चंद्रयान 3। यह टॉपिक इस बार जीएस के प्रश्न पत्र सहित जो आपका एसे का प्रश्न पत्र होने जा रहा है, अभी संभावित है मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए जो निबंध के डायमेंशंस हैं, उसमें जो करंट अफेयर से संबंधित एसेज आते हैं, उसमें यह और G20 जिसकी अध्यक्षता, जिसका आतिथ्य भारत द्वारा किया गया है, ये दोनों अति संभावित निबंध, अति संभावित एसेज में हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है मिशन चंद्रयान 3। किस प्रकार से इसकी प्रस्तावना होनी चाहिए, कैसे इस पे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मध्य भाग होना चाहिए और किस प्रकार से इसका उपसंहार या कंक्लूजन होना चाहिए, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पर आते हैं। चंद्रयान मिशन से संबंधित जो विकास की यात्रा है, इसको आप सब लोग इससे अवगत हैं और भली भांति परिचित हैं। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। इसकी शुरुआत दो कविताओं से की जा सकती है। एक अज्ञेय की कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और दूसरी है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता बताती है किस प्रकार से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं और दिगंत तक पहुँचते जाते हैं। इसी संदर्भ में वो कहते हैं, ऊपर 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 बढ़ता चीरता जल दिगमंडल, ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तो इस प्रकार से हमारा जो चंद्रयान भी है वह ऊपर 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 पहुंच गया है और उसने जो अनथक बिना थके जो उसके रोवर हैं, उससे उसने चंद्रमा पर हलचल मचा दी है और इस रूप में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, जो हमने दिनकर जी की कविता के संदर्भ में वार्ता की थी, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। उस कविता का शीर्षक ही है चांद और मनुष्य, जिसमें जो चांद है वह मनुष्य पर ऊपर से मनुष्य को देखता है और व्यंग करते हुए कहता है कि यह मनुष्य भी अनोखा जीव होता है, अपने ही सपने बुनता है, अपने ही बिगाड़ता है। तो उसी में जो मनुष्य है धरती का, वह कहता है कि अरे चांद, स्वर्ग के सम्राट से जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट से जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वो, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वो। तो निश्चित रूप से यह कविता कितनी प्रासंगिक है। जब चांद मनुष्य पर व्यंग करता है तो यहाँ धरती का जो आदि मानव से चंद्रयान तक की यात्रा तय करने वाला मनुष्य है, वह कहता है स्वर्ग के सम्राट से जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वो, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वो। तो इस प्रकार से आप इस रूप में धमाकेदार ढंग से प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। फिर आगे किस रूप में होना है। आप जानते हैं कि कोई भी काम इतना सरल नहीं होता है। हम इस बात के साक्षी रहे हैं। हमने वो पीड़ा झेली है। पिछला जो चंद्रयान 2 मिशन था, हमने इसरो के डायरेक्टर की आंखों में दुख के आंसू देखे थे। तो क्या उस आंसू से टूट गए? क्या उस चंद्रयान मिशन की असफलता से टूट गए? हमारे जीवन में भी आप लोग मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा का पड़ाव नहीं पार कर पाए। कई बार ऐसा हुआ कि मुख्य परीक्षा के द्वार तक पहुँचे, साक्षात्कार तक नहीं पहुँच पाए, और कई बार ऐसा होता है कि हम साक्षात्कार तक पहुँचे और वहाँ से वापस आना पड़ा। तो क्या हमको इससे टूटना चाहिए? हमको इससे टूटना नहीं चाहिए। चाहे जितना भी विघ्न आए, हमको विघ्नों से नहीं रुकना है, बल्कि विघ्नों को जवाब देना है। इसी संदर्भ में तभी हम वसुधा के नेता होते हैं। इसी संदर्भ में पुनः दिनकर जी की प्रासंगिक कविता है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश कहता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो यहाँ पर विघ्नों में रहकर काम किया। चंद्रयान मिशन
के संदर्भ में प्रासंगिक है। चंद्रयान मिशन 2 में असफलता के रूप में विघ्न आया था, लेकिन जो हमारी वैज्ञानिक टीम थी, जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम थी, इन्होंने उससे हार नहीं मानी। जैसे अटल जी कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने भी विज्ञान का एक नया गीत गाया और चंद्रयान मिशन 2 की असफलता से निराश नहीं हुए, बल्कि आगे बढ़े। तो ये दोनों कविताएं आप यहाँ पर उद्धृत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विघ्न आए, किंतु हम विघ्न में विचलित नहीं हुए। हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने, वैज्ञानिकों का समुदाय है, उसने पूरे उत्साह के साथ आगे काम किया और इस रूप में हम यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर उद्देश्य क्या है, आप सारे तथ्यों को वहाँ पर रखेंगे कि रोवर गया, ये खोज है, इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब खोज के पीछे क्या चंद्रमा की मिट्टी, चंद्रमा की वायु, या जो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर मिट्टी है, चट्टानें हैं, उसको लेके हम क्या करेंगे, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, अगर हम इसको देखना पड़ेगा, इसको झांकेंगे, इसकी गहराई तक जाएंगे, तो हमको कहाँ देखना पड़ेगा, जो इसरो का मोटो है। इसरो का मोटो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी, पानी, बयार से मतलब नहीं है, मतलब है सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवता की सेवा। सारा का सारा विज्ञान जितनी भी हमारे खोजें हैं, वह वस्तुतः किसके लिए हैं, वह मानव के लिए हैं। ठीक है, तो इस रूप में जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ह्यूमन काइंड की सर्विस करना है। समापन रूप में, मतलब हास्य परिहास में, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था चंद्रयान मिशन 3 की सफलता पे, कि उसमें कहा जा रहा था कि चंदा मामा दूर के, तो अब क्या हैं, चंदा मामा टूर के। आप ये भी लिख सकते हैं कि चंद्रयान मिशन के द्वारा अब चंदा मामा किसकी विषय हो गए हैं, टूर की विषय वस्तु हो गए हैं, हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो हमारे दूर के नहीं हैं। लेकिन उसके साथ उद्देश्य जो है, उद्देश्य यही है, उसमें आप सारे उद्देश्यों को डालते हुए अंत में ये दिखाइएगा कि वस्तुतः जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य यही है कि मानव किस रूप में निरंतर आगे बढ़े, उसकी प्रगति सुनिश्चित हो, उसका विकास सुनिश्चित हो, और उसकी जो यात्रा है वह चंद्रयान की तरह निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करती रहे। ठीक है, उसके पश्चात जो अपेक्षित तथ्य हैं उनको रखने के पश्चात फिर अब हमारा आता है समापन का भाग। समापन का भाग निश्चित रूप से मार्मिक होना चाहिए और वह एक उद्देश्यपरक होना चाहिए। तो यहाँ पर समापन में भी आप 2 कविताओं को रख सकते हैं। एक कविता जो प्रख्यात राजनेता रहे हैं, जिनका हृदय मानवता के लिए झंकृत होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब भी कभी भी प्रगति की, ऊंचाई की बात आए, हम अपने लक्ष्य को छू लें, उसके संदर्भ में उनकी एक बहुत अच्छी कविता है कि क्या हम उसी ऊंचाई पर खड़े रह कर के घमंड से चूर रहे हैं कि नहीं, हम चंदा मामा हमारे लिए दूर नहीं है, टूर है, और हम इसी घमंड में चूर हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही मार्मिक कविता कही है, कहा है कि जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। चंद्रमा की ऊंचाई हम प्राप्त कर लिए हैं, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। तो इस रूप में किसी को साथ ले, किसी के संग चले, यह जो कविता है, यह कविता वस्तुतः जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। तो आगे उन्होंने कहा है, किसी के साथ लेने से, किसी के संग चलने से जीवन को अस्तित्व और जीवन को अर्थ और अस्तित्व को सुगंध मिलती है। तो यही वस्तुतः उद्देश्य है मानवता का या चंद्रयान मिशन का, इस ऊंचाई तक पहुंचने का। दूसरा, आप ये भी समापन में कह सकते हैं
जब आप सबको पता है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री, भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर पहुँचे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है। तो उनका जो वाक्य था वह वाक्य था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पर आप समापन में देख सकते हैं कि जो चंद्रयान मिशन का प्रज्ञान रोवर है, जो वहाँ से फ़ोटो खींच रहा है, जो चीज़ें भेज रहा है, वो भेजते समय अपनी धरती को देख रहा है और उस धरती में अपनी भारत भूमि को देख रहा है, और भारत भूमि को देखते हुए वह सहज ही बोल भी रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस प्रकार से, इस रूप में आप इसका समापन कर सकते हैं। आप सबको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और ज़रूरी सूचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। एक तो यह कि वस्तुतः ऐसे लगता है कि प्रज्ञा प्रवाह चैनल के साथ ईश्वरीय वरदान जुड़ा हुआ है। जब से प्रज्ञा प्रवाह चैनल स्थापित हुआ है तब से लेकर के अभी तक कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया कि इसमें बताए गए निबंध मुख्य परीक्षा में सम्मिलित ना हुए हों। निश्चित रूप से हूबहू उसी प्रकार के निबंध आते रहे हैं, चाहे वो साहित्य और समाज से संबंधित हो, चाहे साहित्य और नैतिक मूल्य से संबंधित हो, या पिछले वर्ष का आप कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका हूबहू यही निबंध आया है। तो इस रूप में आपसे आग्रह है कि इन निबंधों को देखें। और एक और महत्वपूर्ण सूचना जो आपको देनी थी कि जैसे जो कविताएं, जो उद्धरण हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको PDF के रूप में YouTube चैनल में नहीं दिया जा सकता है। तो हमारे तमाम प्रतियोगी बंधुओं और बांधवियों की ये मांग थी कि सर इसका PDF प्रारूप भी मिले। तो इसके लिए प्रज्ञा प्रवाह चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बन गया है। इस वीडियो के साथ उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाएगा। आप सब उस लिंक से जुड़ें और वहाँ पर निःशुल्क इस प्रकार की जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, उसको प्राप्त करें। हमने यहाँ पर जो कविताएं, जो उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, इनका PDF फॉर्म उस प्रज्ञा प्रवाह चैनल के टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। आप प्रज्ञा प्रवाह चैनल टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, मिल जाएगा। और हम जो डिस्क्रिप्शन इसके साथ उसका लिंक भी भेज रहे हैं, आप उसे जुड़ें, अपने आप को सफलता से जुड़ें, चंद्रयान की तरह निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।